कोविन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विथ आरोग्य सेतु ऐप। सबसे पहले अपने आरोग्य सेतु ऐप को अपडेट कीजिए और इसे ओपन कीजिए। सेतु ऐप के टॉप मेनू में नज़र आ रहे कोविन आइकॉन को क्लिक कीजिए। ये 4 ऑप्शंस वैक्सीनेशन इंफॉर्मेशन, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन डैशबोर्ड नज़र आएगा। सबसे पहले आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद वैक्सीनेशन ऑप्शन में प्रोसीड को क्लिक कीजिए। प्रोसीड को क्लिक करते ही 2 ऑप्शंस रजिस्टर नाउ और लॉगिन खुल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको लॉगिन ऑप्शन के प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने लॉगिन पैनल ओपन होता है जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करें। अब आपके सामने मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन ओपन होगा। अब अपना मोबाइल चेक करें। आपने जो नंबर दर्ज किया था इस नंबर पर आपको 6 डिजिट का एक OTP हासिल होगा। इस OTP को यहाँ दर्ज करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। अब आपके सामने स्टेटस और एक्शन ऑप्शन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ अपना नाम चेक करें और क्लिक हियर टू ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करें। अब आपके सामने रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन की विंडो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको अपनी फ़ोटो ID का ऑप्शन जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह सिलेक्ट करना होगा जो आपको अपने साथ वैक्सीनेशन सेंटर ले जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो यहाँ आपको फ़ोटो ID नंबर यानी ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखना होगा। फ़ोटो ID कार्ड पर जो नाम लिखा है ठीक वही नाम आपको यहाँ भी लिखना होगा। इसके बाद अपने जेंडर का इंतखाब करके आपकी विलादत किस साल हुई इसको लिखें और सबमिट पर क्लिक करें। इसी तरह से जो आपने मोबाइल नंबर लिखा था उस एक नंबर पर जुमला 4 अफराद के लिए वैक्सीनेशन को शेड्यूल कर सकते हैं। बस सबमिट पर क्लिक करने के बाद हर बार आपको क्लिक हियर टू ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करके मज़कूरा बाला अमल को दोहराना होगा। अगर आपको वज़ारत सेहत की वेबसाइट में दी गई कोमॉर्बिडिटीज़ बीमारियों की फ़हरिस्त में से कोई बीमारी है तो नीचे दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। आप अपनी सेहत से मुतालिक मसाइल के बारे में सही मालूमात दें और डॉक्टर का सर्टिफिकेट साथ लेकर वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर जाएं। अगर आपके नाम में कोई गलती है तो डिलीट ऑप्शन से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं और अगर किसी वजह से आप मुकर्ररा वक्त पर वैक्सीन लगवाने सेंटर नहीं पहुंच पाते हैं तो तवज्जो दें, एक्शन बॉक्स में आपको रीशेड्यूल और डिलीट का ऑप्शन भी मिलता है। आप अपना अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। अब आपको जिस नाम के लिए अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करना है इस नाम के सामने दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करें। अब आपके सामने शेड्यूल अपॉइंटमेंट का बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले अपना पिन कोड नंबर लिखें और फिर फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर पर क्लिक करें। अब आप सिलेक्ट वैक्सीनेशन सेंटर के सामने क्लिक करके अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर का इंतखाब करें और अपनी सहूलत के मुताबिक आप जिस तारीख को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं कैलेंडर से वो डेट सिलेक्ट करके डेट चेक अवेलेबिलिटी बॉक्स पर क्लिक करें। अब आपके सामने टाइम एंड अवेलेबिलिटी की मालूमात कुछ इस तरह से डेट, टाइम, अवेलेबल कैपेसिटी, फोरनून, आफ्टरनून के साथ नज़र आएंगी। अपनी सहूलत के मुताबिक फोरनून या आफ्टरनून के अपने स्लॉट को सिलेक्ट करें और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने रिव्यू एंड कंफर्मेशन अपॉइंटमेंट के टाइटल के साथ आपने जो मालूमात दर्ज की थी वो सब कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। आप इन्हें चेक करें और कंफर्म अपॉइंटमेंट के बटन को क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके नाम के आगे अपॉइंटमेंट शेड्यूल आ जाएगा। आपने जितने भी नाम दर्ज किए हैं सब पर क्लिक करके मुख्तसर मालूमात देख सकते हैं। यहाँ अपॉइंटमेंट स्टेटस के सामने व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके मुकम्मल मालूमात देखी जा सकती हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अपने मुकर्ररा दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर आपने जिस फोटो ID की तफसील दर्ज की है उसे साथ ले जाना ना भूलें। वैक्सीनेशन सेंटर पर पहला डोज लगवाने के 28 दिन बाद आपको कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा।
दूसरा डोज भी आपको इसी वैक्सीन का दिया जाएगा और इसे आप अपने पहले डोज वाले सेंटर पर या फिर किसी और सेंटर पर जाकर भी लगवा सकते हैं। ख्याल रखें कि कोविड वैक्सीन का पहला डोज और दूसरा डोज लगवाने पर दोनों मर्तबा आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसे आप डिजी लॉकर या आरोग्य सेतु से डाउनलोड कर सकते हैं।